ये मेरी कहानी है। मैं मीशा, छोटे से शहर की बड़े सपने देखने वाली लड़की, जो कि अब एक बड़े घर की बहू है। बचपन से हर लड़की का सपना होता है दुल्हन बनने का, अपने ससुराल वालों की चहेती बनने का और पति के मन पे राज करने का। लेकिन मेरा सपना तो कुछ और ही था। इस वजह से ऐसा कोई ख्याल मेरे मन में कभी आ ही ना सका। गृह प्रवेश के साथ ही मैं अपनी पुरानी जिंदगी का गला घोंटकर आगे बढ़ रही थी। ये मेरे लिए वो दिन था जब ना उम्मीद की कोई किरण थी और ना मुझ में सपनों को पंख देने की ताकत। घोड़े पे होके सवार रंगीला दूल्हा ब्याहन आया। घोड़े पे होके सवार रंगीला दूल्हा ब्याहन आया। मेरे ससुर गांव के बहुत बड़े आदमी हैं। पैसे के साथ साथ रुतबा भी कम नहीं है। सच कहा है किसी ने, पैसे में बहुत ताकत होती है। ग्रहण लग चुका था मेरी जिंदगी में, क्योंकि ये शान और शौकत मेरी खुद की अपनी नहीं थी, इसलिए मैं खुश नहीं थी। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, बस यही सोचकर शांत हो चुकी थी मैं। हर चीज से मन उठ चुका था मेरा। यहाँ मुझे कोई समझने वाला ही नहीं था। शिट, कहाँ फंस गई यार। इस आदमी से कैसे पीछे छुड़ाऊंगी। काश कोई तो होता जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे इस सब से बाहर निकाल देता। क्या करूं अब मैं। गुस्से में मुंह से कुछ उल्टा सीधा ना निकल जाए, इसलिए चुपचाप सो गई। और भाई क्या हाल है? वे तुम लोग यार सवेरे सवेरे में छाती पे आके क्यों खड़े जाते हो? यार कल तेरी शादी हुई है, हम तो तेरी राजी खुशी पूछने आए। कैसी गई शादी की रात? मतलब
जले पे नमक छिड़कने की आदत जाएगी नहीं दोनों की। यार हम तेरे दोस्त हैं, हम तेरे जले पर नमक क्यों छिड़केंगे? थोड़ा जानने आए थे तेरे और भाभी के बारे में। देख, उसने मुझसे बात तक नहीं करी अभी तक। बात तो छोड़, मेरे आने से पहले मैडम सोई हुई मिली है। या तो समझ लो कि थकी है, या समझ लो कि बात करने की इच्छा ना हो शायद। यार भाभी ने तो हमारे यार के मांझ नहीं मार दिए। कल सवेरे अपने मायके जाएगी एक हफ्ता को। फिर एक हफ्ता की छुट्टी। हाँ भाई। अरे यार कुछ ना है, तेरी भाभी ले जा रहा हूँ बाकी मायके थे। एक हफ्ता तो ऊपर होगा ना भाई। हाँ हाँ मिल लूँगा यार, मिल लूँगा। मालूम है भैया, मालूम है तुम्हें पार्टी देनी है शादी की। तुम्हें इतने बढ़िया आदमी वैसे भी ना हो कि तुम दावत न मान जाओगे। चल ठीक है, मैं तो तेरे बाद में बात करूँ हैं। तेरी भाभी ले वाला हूँ। मेरे सामने तो तुम उठा लो, या मुझे भी अपना चेहरा नहीं दिखाओगी? यार इतने देर अपने मायके रहकर आई, कुछ तो बताओ उनके बारे में अब। अच्छा ये बताओ, मेरे साथ घूमने चलोगी? एक ही दिन अपने हाथ का खाना खिलाया। किस बात की नाराजगी है? हमारी शादी को तकरीबन 7-8 दिन हो गए, तुमने अभी तक मुझसे बात तक नहीं की है। अम्मा राम राम। राम राम बेटा, राम राम। अम्मा मैं चाचा के जा रहा हूँ, ठीक है? अच्छा कब आवेगा बेटा? शाम तक आ जाऊँगा। ठीक है। अरे ये सारे तो ढक ले, नंगे सिरे लगा रही है झाड़ू। ढंग से ढकने, सब दिख रहे हैं पीछे से बाल बाल। मम्मी ये झाड़ू रख दो। हाँ रख दे, वहाँ रख दे झाड़ू है। चूल्हे पे सब सामान वामान इकट्ठा कर डाल, कंडा वंडा यहाँ पे।
यार राघव है ना, गांव में चर्चाएं बाकी बहू के, सुंदर है, पढ़ी लिखी है, वैसे इंटेलिजेंट लड़का का होनी चाहिए वो। बाप के चक्कर में ना, वो बाप के चक्कर में मिली है। बाप के पैसा के चक्कर में तो मिली, पर अब वो है कहाँ यार। अबे शादी तो इतने दिन है गए, अभी तक आयो ही ना है। तने फोन करो, बाप आयो ना अभी। भैया काम में आ चुका 2-4 मिनट में। आ गई गाड़ी, आ गई, ये आ गया। अच्छा आ गए हमारे सरकार शादी के बाद। चलो दोस्तों की याद तो आई। आज भाई इतना चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? भाई हम तो ये सोच रहे थे कि चेहरे पे अलग ही चमक होगी आज, इतनी सुंदर वाइफ जो मिली है। इंसान को खुशी तब मिलती है जब इंसान अंदर से खुश हो। अंदर से वो खुशी नहीं है यार। यार तुझे अभी भी खुशी नहीं मिली तो कब मिलेगी? तू तो इतने काबिल बहू मिली है, तू तो इतने काबिल है भी नहीं। क्यों ही आ गया यार मैं इन लोगों के पास, इससे अच्छा तो अकेले घर पे ही ठीक था। किस्मत भी क्या चीज़ है, पैसा हो अपने पास तो सब कुछ मिल जाता है। इतने पैसे वाले अगर भाई हम होते ना, इतनी सुंदर ना सही, कुछ थोड़ी सुंदर बीवी तो हमें भी मिल ही जाती। अरे यार, शादी की इतनी सी पार्टी से कुछ नहीं होने वाला। चल हम लोग इनके लिए और सामान लेकर आते हैं, चल। चल ना, चल। क्या बात है भाई? मुझे पता है कि सामान लेने तो तू नहीं आया है। देख भाई, तू मुझ पे भरोसा करता है ना? कैसी बातें कर रहा है यार? बिल्कुल। तो यार राघव, अगर मैं तुझे कुछ बताऊंगा तो तू उसे समझेगा? देख भाई, सबसे ज़्यादा यकीन ना मुझे तेरे ऊपर है। तू जो भी बात बोलेगा ना वो मेरे अच्छे से समझ में आती है। तू मेरा बचपन का दोस्त है। देख भाई, मुझे ऐसा लगता है कि तू ना अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन तुझे ना वैसा माहौल नहीं मिला। लेकिन मैं ना एक चीज़ समझ चुका हूँ। तू अगर ये सोच रहा है ना कि तेरी बीवी का कहीं चक्कर चल रहा है या उसके लिए सारा गांव ये सब एक नया माहौल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तू ना मुझे एक चीज़ बता, तू ये बात इतने भरोसे से कैसे कह सकता है? भाई उसकी तरफ देख तो सही एक बार। उसका शायद कोई करियर था, कुछ सपने थे जो पहले उसके घर वालों ने मार दिए और फिर उसने खुद ने मार लिए। और देख, मैं तेरी शादी में आया था ना, तेरे सारे दोस्त खाने पीने में बिजी थे। मैंने भाभी को क्लियरली नोटिस किया था। उनके चेहरे पर किसी भी रस्म में एक सेकंड के लिए भी ये शिकन नहीं थी कि वो किसी लड़के से दूर हो रही हैं। हाँ, बात तो तू सही बोल रहा है यार, पर एक चीज़ बता यार। यार मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे नहीं पता मैं क्या करूं क्या नहीं, पर तू मेरी मदद कर यार। अब भाई मैं बस तुझे इतना समझा सकता हूँ, तू ही है जो उसके सपनों को पूरा कर सकता है। जो तू नहीं कर पाया ना अपनी जिंदगी में, वो तेरी बीवी कर सकती है यार। देख, तू पढ़ा लिखा नहीं है ना, लेकिन वो तो पढ़ी लिखी है, समझदार है। तू उसे आगे बढ़ा और उसके सपनों को पूरा करवा। तुझे अगर उससे प्यार पाना है ना, तो तुझे पहले उसे प्यार देना पड़ेगा, वो सम्मान देना पड़ेगा जिसकी वो हकदार है। उसे घर की नौकरानी बनाकर मत छोड़ यार, वरना कुछ भी सही नहीं होगा। यार एक चीज़ ना मेरे ना आज समझ आ गई। मतलब शादी के 9-10 दिन बाद मेरे को ना ये चीज़ यार अब तक पता नहीं चली कि क्या चल रहा है क्या नहीं। लेकिन तू खाली शादी में मिला और तूने एक दिन में सारी चीज़ें पहचान ली। मालूम है आज क्या चीज़ मेरे समझ में आ रही है? यार जीवन में ना पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ा लिखा होता ना तो शायद मैं भी तेरी तरह समझ जाता। अपना दिमाग ठंडा कर और भाभी के पास जा, उनसे बात कर। क्या देव सच बोल रहा है? और अगर वो सच बोल रहा है तो यार सच में गलती हो गई मुझसे। कहीं मैंने मीशा की ज़िंदगी बर्बाद तो नहीं कर दी?
उतार इसे। बैरिस्टर बनने का भूत सवार है। कितनी बार कहा है लड़कियों को ये चीज अच्छी नहीं लगती। अगर अब की रिश्ता चला गया ना तो कुंवारे ही मर जाना और अपनी बहनों को भी कुंवारे ही मार देना, समझे? एडवोकेट बनने का भूत अपने सर से उतार दे। क्या करना है इतना पढ़ लिख कर? क्योंकि तुम्हारी किसी अच्छे घर में शादी तो होनी नहीं है ना, तो तुम्हारे बाप के पास इतने पैसे हैं जो दहेज के लिए इकट्ठा कर सके लाखों रुपए, और जितना जो भी इकट्ठा किया ना वो सिर्फ और सिर्फ तेरी शादी में तेरी दावत के लिए ही है। नहीं समझेंगे ये बिल्कुल। पापा आज तक आपने किया ही क्या है दीदी के लिए? दावत के लिए पैसा इकट्ठा किया है, वो अगर उनकी पढ़ाई पर लगाया होता तो आज ये दहेज वाली बात नहीं आती। आज लड़कों की बात क्या ही चल रही है कि आज इतने लड़के आते हैं उनको देखने के लिए कि आपको लड़के देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पापा मैं बस 2 साल मांग रही हूँ, उसके बाद आप जहाँ चाहेंगे मैं वहाँ शादी कर लूँगी। इतनी मेहनत जो मैंने की है सिर्फ 2 साल ही तो मांग रही हूँ। गरीब लड़के से आप मेरी शादी करवा दीजिए, लेकिन अनपढ़ गवार लड़के से मेरी शादी मत करवाइए। मुझे गांव से कोई दिक्कत नहीं है, मेरा उस लड़के के साथ कोई मैच नहीं है पापा। रिश्ता तो तेरा होगा और इसी घर में होगा। कोई भी घर बिना दहेज की शादी नहीं करेगा, और दहेज भी ऐसा जिसमें मोटी मोटी गड्डियां चाहिए, और ये छोटी बहनों की शादी भी होनी है अभी। ये आप झूठ मत बोलिए, दहेज का बहाना मत लगाइए। थोड़ा बहुत पैसा भी वो आप मेरे भविष्य पे लगा देते ना तो ये नौबत ही नहीं आती। क्या कर रहे हैं आप? ये इतनी जवान बच्ची पर हाथ नहीं उठाते। ऐसी बेटियों से मर जाना अच्छा। क्या कर रहे हैं नहीं, आप? इससे तो मर जाना अच्छा। मम्मी आप इन्हें लेके चलो। चलिए चलिए आप चलिए। दी देखो ये समाज है और हम लड़कियां हैं, सब कुछ हमें ही सहन करना होता है, और वो हमारे माँ बाप हैं, हमारे लिए अच्छा ही सोचेंगे। तुम अपना और माही का ख्याल तो रखना ही, साथ में इस घर को भी संजो के रखना। क्या हुआ दीदी, तैयार नहीं हुई? कैसी तैयार हुई हो आप? देखना आपके बाल तो जरा भी बने नहीं हैं, आपने ज्वेलरी नहीं पहन रखी है। वो सब छोड़ो, तुम जाओ नीचे, बारात आ गई है, बारात को एंजॉय करो। कैसी बारात? देखे मैंने वो लोग एकदम अनपढ़ गवार लोग हैं। दीदी आपके बिल्कुल भी लायक नहीं है वो लोग, आप अपनी ज़िंदगी क्यों खराब कर रही हो? सपने तो टूट ही रहे, करियर भी बिखर रहा है, पर चलो कोई बात नहीं। चलो बारातियों को छोड़ो, आपने लड़का देखा है? दूर दूर तक आप तक मैच नहीं है वो। मैं आपसे अभी भी कह रही हूँ भाग जाओ, अभी कुछ भी देर नहीं हुई है, वो आपके लायक नहीं है। चलो ठीक है, मैं भी चाहती हूँ इन सब चीज़ों से, इन सब झंझटों से मैं भाग जाऊँ, लेकिन पापा की शर्म से आंख बिल्कुल झुक जाएगी। कोई दुल्हन अपनी शादी से भाग जाए, उसकी छोटी बहनों से कौन शादी करेगा? अब तुम जाओ, बहुत देर हो रही है, कोई आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। मेरी वजह से अगर ये सब उलझा है तो सुलझाना भी मुझे ही पड़ेगा। मीशा क्या है को? अम्मा ने बताया तुम्हारी तबीयत खराब है, सर्दी बुखार है गए। चलो उठो दवाई ले आए, मैं डॉक्टर से फ़ोन कर दूं। देखो बात ना करनी मत करो, पर तबीयत में तो ढील मत छोड़ो ना। तुम्हारी नाराजगी के कारण सब जान गया हूं मैं। अच्छा, क्या जान गए हो आप? क्या जानते हो आप? देखो अब ये सब बात कल करेंगे सुबह आराम से। वही डॉक्टर के पास चलो, दवाई लेने चल रहे हैं। आज मेरी इतनी फिक्र कैसे? ओह, मेरे समझने से मिस्टेक हुई है। इतना समय हो गया, सब बातें बनाते होंगे ना कि पत्नी बात तक नहीं करती, सिर्फ उनको दिखाने के लिए। अपना पति धर्म तो निभाना चाहेंगे ही ना आप, तो मेरी फिक्र क्या करनी? सबने अपनी इच्छा पूरी कर ली, पापा ने, मम्मी ने। थप्पड़ मार के ले चलो ना मुझे डॉक्टर के, आप क्यों पीछे रह रहे हो? आपको भी तो अपनी इच्छा पूरी करनी होगी, कर लो सब अपने मन की। लो, ले चलो मुझे। मीशा क्या हुआ अब?
अब एक शब्द नहीं। सब लड़का एक जैसा नाम है मीशा, और तुम्हारे घर वालों ने जो किया सो किया। ज़रूरी थोड़ी है कि मैं भी वही चीज़ करूं। तुम्हें बात ना करनी ना मत करो, पर ये तुम मुंह फैला के बैठी हो ना, ये अब सहन ना हो रही। प्लीज़ लीव मी अलोन, प्लीज़ चले जाइए प्लीज़। कल से ना तो मैं कमरा में आऊँगा, और तुम कहो ना तो तुम्हारी ज़िंदगी से भी चला जाऊँ। एक काम करो, तुम सो जाओ, और इस बारे में ना मैं कल सुबह बात करूँगा, ठीक है? हाँ लकड़ी अंदर कर लकड़ी। ऐसे जले आँच, ऐसे ना जले। मैया ने कछु सिखायो ना सिखायो, आटो लगा तू। आइए बहुत रहे इस घर की तू। अम्मा क्या करवा रही है तुम? चूल्हे पे रोटी बनाओ सिखा रही हूँ, और क्या करवा रही हूँ यार। वाह वाह अम्मा वाह, मतलब खुले चूल्हे का हम छोड़े साल आने गए, बड़ी भाभी तक गैस पर रोटी बनावे, जा बेचारे तुम चूल्हे पर रोटी बनवा रही हैं। तो रोटी सीखेगी ना जो बनाना, खाएगी ना जो रोटी। मतलब अगली बेचारी लाचारवा की लाचारी का फायदा उठा रही हैं। कभी यहाँ पे बुश उठवा रही हैं, कभी कंडा ने थपवा रही हैं, कभी न्यार, कभी गाय भैंस। वाह आज तो तुमने हद ही कर दी अम्मा। अम्मा तुम खूब जानो, वो पढ़ी लिखी शहर की लड़की है, जा माहौल में कैसे ढाल रही होगी बेचारी खुद है। इतनी मैंने करी तेरे पापा से, तो वो पढ़ी लिखी ले आए हैं। कम से कम पढ़ी लिखी होती, रोटी बनाती खवाती, चैन चांद से तो रहती घर में। मैं ही गधा हूँ जो अब तक जैसे काम महेंद्र के संग में, पर अब और ना। चलो मीशा। क्या करेगा जाको, कहाँ ले जा रहा हो, कहीं ना जाएगी जी। अम्मा मेरे सब्र को इम्तिहान मत लो, ये मेरी बीवी है, मेरी जिम्मेदारी है। मैं पढ़ाई लिखाई कर ना सको, मैं तो इतना बिना कुछ कमाए खा लूँ। अम्मा मुझे अपनी बीवी पे पूरा भरोसा है, ये इतनी पढ़ी लिखी तो है कि हमारी गृहस्थी चला लेगी। मीशा चलो मेरे साथ, उठो। लेकिन कहाँ? चलो मेरे साथ, मैंने बोला चलो मेरे साथ, उठो। मीशा मैंने कल तुमसे बोली ना कुछ बात करनी है। देखो मीशा, मैं आज तुमसे अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांगना चाहूँ, और अब भी अगर तुम चाहो तो अभी इसी वक्त मुझे छोड़ के जा सकती हो। तुम्हें कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, ये मेरा वादा है। और अगर तुम चाहते हो कि तुम मेरे संग रहो तो तुम्हें वही करना होगा जो तुम शादी से पहले चाहती। मैं नहीं जानता कि मतलब शादी से पहले तुम्हारे क्या सपने, पर अब मैं जानना चाहूँ, क्योंकि मैं तो अपने जीवन में कभी पढ़ाई लिखाई कर नहीं सका, पर एक उम्मीद है, एक यकीन है कि तुम ज़रूर कर लोगी। जो किताब मेरे समझ में आएंगे ना, वो मैं सब जाके ले आया हूँ। मेरे होते हुए तुम्हारे सपने टूटेंगे नहीं, क्योंकि मैं तुम पे कोई बंधन डालना नहीं चाह रहा, मैं तुम पे नाश करना चाहता हूँ, तुम पे गर्व करना चाहता हूँ बस। एक बात कहूँ, अब तक मैं अपने माँ बाप को कोसती रही, अपने पापा को माफ़ करने का बिल्कुल मन नहीं किया, पर आज मुझे लगता है मेरे पापा का फैसला एकदम सही था। आपको नहीं, मुझे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि मैं जिस माहौल में पढ़ी लिखी बड़ी हुई, उन्होंने मेरा सौदा कर दिया। मैं जहाँ आई उन्होंने मुझे मजाक बना के रख दिया, इसलिए गलती मेरी भी नहीं है। मुझे भी लगा था सब एक जैसे हैं, आप भी ऐसे होंगे, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं कम से कम मैं आपसे बात करके तो देखूं। ज़िंदगी तो मेरी ख़राब हो ही रही है, लेकिन नहीं, मैंने ट्राई भी नहीं किया। मैं आपको समझ नहीं पाई, मैंने आपको समझने में देर कर दी। ये किताबें नहीं चाहिए, दूसरी किताबें लाओगे आप? अब जो मेरे समझ में पड़ी वो किताबें मैं ले आया, पर मैं अकेले जाके नहीं लाऊंगा, साथ में चलो, घर से थोड़ा बाहर निकलो, दिलवा के ले आऊँगा। ठीक है। देखो जितने रुपए लगेंगे मैं लगाऊंगा, तुम्हें जो भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे आके बोलो। घर के कोई काम नहीं करोगे तुम, अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दोगे बस। वैसे एक चीज़ बताओ, बनना क्या चाहती हो तुम?
एडवोकेट बनना चाहती थी। एडवोकेट मतलब? एडवोकेट मतलब वकील। अच्छा, वकील। बैठो, पहले बैठो। अरे बाबा लेट हो रहा है। पहले खत्म करो। लेट हो रहा है। बैठो ना हमेशा, पहले से चैन से पियो, फिर तैयार होते रहना। ये लो। थैंक यू। लाओ, तुम्हारे शूज के लेसेस बांध देता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप मेरे पति हैं, आपको मेरे पैरों से हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो क्या तुम मेरी पत्नी नहीं हो? क्या तुम ही मेरी रेस्पेक्ट कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता? और वैसे भी रेस्पेक्ट तो दिल से की जाती है ना। और हाँ, भगवान राम ने भी तो सीता माता के पैरों में से कांटे निकाले थे ना। मीशा, आज तुम्हारा बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है। ये तुम्हें हर हाल में जीतना होगा। हाँ, क्योंकि जिस लड़ाई को तुमने कुछ साल पहले हमारे घर से शुरू किया था, आज उसी लड़ाई को तुम्हें सारी औरतों के हक के लिए लड़ना होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ तुम्हारी पीठ बनकर खड़ा हूँ और आगे भी हमेशा खड़ा रहूँगा, ठीक है? मैं नहीं चाहता कि जो सारी चीज़ें तुमने झेली हैं वो अब आगे कोई भी औरत झेले। कोई आया और मुझे तो समझाकर चला गया। शायद इसी वजह से तुम्हारा जीवन बर्बाद होते होते बच गया। लेकिन ऐसे कितने इंसान होंगे जिनके पास कोई समझाने वाला ही नहीं है। शायद इसी वजह से ही लोग अपनी पत्नी के जीवन और उनके भविष्य को बदल नहीं सके। ऐसी कितनी औरतें हैं जो शादी से पहले या फिर शादी के बाद कुछ ना कुछ करना चाहती थी, लेकिन किसी दबाव के कारण, किसी प्रेशर में आके उनकी जो ज़िंदगी है ना, वो घूंघट के नीचे घुट घुट कर जीने में निकाल देती है। आज तुम्हें उन सारी औरतों की ताकत बनना है। और हाँ, तुम हार नहीं मान सकती। मैं कैसे हार मान सकती हूँ? क्योंकि आपने मेरा इतना साथ दिया है, इतना साथ दिया है, और आज तो भगवान को भी मेरा साथ देना होगा। क्योंकि मेरे साथ उस इंसान की ताकत है जिस इंसान ने मेरा तब साथ दिया जब इस दुनिया में मैं सबसे ज़्यादा अकेली थी। जीतना तो मुझे हर हाल में है, हार तो मैं नहीं मानूंगी, मुझे जीतना ही होगा हमेशा। चले कोर्ट चलते हैं। हाँ, कोर्ट का टाइम हो चुका है। चलो, तुम्हें कोर्ट ड्रॉप कर देता हूँ। ये थी राघव और मीशा की कहानी। मेरे हस्बैंड पढ़े लिखे ज़रूर नहीं है, फिर भी पढ़े लिखों से ज़्यादा समझदार निकले। ऐसे माहौल में रहने के बाद भी उनकी सोच कितनी अच्छी है, जो कि एक लड़का लड़की में फ़र्क नहीं देखती। अगर हर लड़की को इतना समझदार साथी मिल जाए तो शायद कोई भी लड़की शादी करने से घबराएगी नहीं। चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को ही एक दूसरे के हक के लिए खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि रिश्ता किसी एक का नहीं, दोनों का होता है।